गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी की मेगा सौगात, 4,400 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। 19,000 लोगों को घरों की सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं घर। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी भी जाने वाले हैं पीएम, परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत की, प्राइमरी टीचर्स को दिया कारगर शिक्षा का मंत्र। पीएम ने शिक्षकों को संबोधित किया, कहा आजादी के अमृत महोत्सव में शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम। सीबीएसई ने घोषित किए 12वीं के नतीजे, खत्म हुआ, लाखों छात्रों का इंतजार। सीबीएसई वेबसाइट, उमंग ऐप और डिजी लॉकर ऐप पर देखे जा सकते हैं नतीजे। 12वीं में इस बार 87.3% छात्र पास हुए। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज लड़कों के मुकाबले 6% ज्यादा। इस बार 84.67% लड़के 12वीं में पास हुए। 90.68% लड़कियों को कामयाबी मिली। त्रिवेंद्रम जोन का नतीजा सबसे बेहतर आया, 99.91% छात्र पास। जवाहर नवोदय विद्यालय के 97% से ज्यादा छात्र पास हुए। 12वीं की मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, आज ही आएंगे 10वीं के भी नतीजे। अगले साल भी 15 फरवरी से शुरू होंगे बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई ने किया ऐलान। आबकारी नीति मामले में बड़ी सिसोदिया की मुश्किलें, 2 जून तक बड़ी न्यायिक हिरासत। महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर दर्ज हुआ बृजभूषण शरण सिंह का बयान, 27 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह से मांगे कुछ दस्तावेज, जरूरत पड़ने पर फिर दर्ज होगा बयान। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान। बृजभूषण के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की गठित की गई एसआईटी, 4 महिला पुलिस अफसर भी इसमें शामिल। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। वहीं ये भी सामने आया, उद्धव ने कहा कि राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करे। शिंदे सरकार पर भी उद्धव ने किया हमला, कहा यह वर्तमान सरकार को अंतरिम राहत है। महाराष्ट्र मामले पर बोले तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मैंने तब जो कदम उठाए सोच समझकर उठाए। लखनऊ में सीएम योगी के लोक भवन में देख रहे द फेरल स्टोरी, सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री मौजूद। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का दूसरा दिन, हजारों की संख्या में उमड़े समर्थक। जनसंघर्ष यात्रा में हाथों में तिरंगा लिए नजर आए पायलट समर्थक, देशभक्ति गानों के बीच कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। यात्रा को लेकर बोले सचिन पायलट, कहा लोगों को सुनना, उन्हें समझना, उनकी आवाज बनना यात्रा का मकसद। बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर, समस्तीपुर के मोरवा पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। द केरल स्टोरी को बंगाल में दोबारा प्रदर्शित करने की मांग को लेकर हुगली में मल्टीप्लेक्स में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए लंदन जाएगी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन मामले में जांच करेगी। एनआईए को मामला दर्ज करने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी, अगले हफ्ते एनआईए की टीम जा सकती है लंदन। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ब्रिटिश अथॉरिटी से करेगी मुलाकात, ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसी से भी ले सकती है जानकारी। हाथी की पत्नी शाइस्ता की मुश्किलें बढ़ी, शाइस्ता पर इनामी राशि बढ़ाने की तैयारी। पुलिस शाइस्ता पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर सकती है इनाम की राशि। धूमनगंज थाने में शाइस्ता पर दर्ज हैं 6 मुकदमे। सुपरटेक के घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी की समाधान योजना को मंजूरी दी। 20,000 लोगों को मिलेंगे घर। अनडिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स को अगले 2 साल में पूरा किया जाएगा। अटकी हुई योजनाओं के लिए जुटा सकेंगे 1600 करोड़ का फंड। इको विलेज, केपटाउन जैसे प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होने की उम्मीद। जमशेदपुर में शुरू हुआ समर कैंप, करीब 3,000 बच्चे शामिल हुए। श्रीनगर में G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज, शहर में की गई शानदार लाइटिंग। जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। सगाई को लेकर मुंबई में सजा परिणीति का अपार्टमेंट।
ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, बनाए जा रहे 3 रथ। चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। शिमला में पुलिस ने शुरू किया 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, लोगों को जाम से निजात मिलेगी। मणिपुर में पटरी पर लौट रही जिंदगी, कर्फ्यू में सरकार ने ढील दी, बाजारों में रौनक बढ़ी। डिजिटल क्षेत्र में नई उड़ान भरेगा असम, गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत बांग्लादेश सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर, फिर खोला गया फुलवारी चेकपोस्ट। हैदराबाद में नीरा कैफे का शुभारंभ, ताड़ी निकालने वाले 3 लाख लोगों को होगा इसका फायदा। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सैटेलाइट भवन का शुभारंभ किया, सीएम ने किया भवन का निरीक्षण। रंग लाया नमन और शालीन का प्यार, 8 साल बाद मिला पाकिस्तानी लड़की को वीजा, आज रचाएंगे शादी। ऊटी में बोट रेसिंग का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में गर्मी को लेकर बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, चिड़ियाघर में जानवरों के बारे में लगाए गए कूलर। रेलवे की शानदार पहल, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शुरू किया 3रा फुट ओवर ब्रिज। देवरिया में घाघरा नदी से कटान को रोकने के लिए प्रशासन की शानदार पहल, बनाए गए बांध। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बड़ी कार्रवाई, काम में लापरवाही करने पर 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। पंजाब के फरीदकोट की बेटी ने किया कमाल, महज 6 साल की उम्र में भंगड़ा बैटल में उन्होंने ट्रॉफी जीती। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने निकाली रैली, लगाया मेडिकल कैंप। झारखंड के गढ़वा से 60 यात्री हज के लिए रवाना हुए, यात्रियों को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सम्मानित किया। बंगाल के नादिया में मोचा तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट, तटों पर तैनात किए गए एनडीआरएफ के जवान। दीघा में चक्रवात को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला, मछुआरों से तटों से दूर रहने की अपील की। ग्वालियर को बायो सीएनजी प्लांट की सौगात, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आधारशिला रखी। रामगढ़ के पतरातू में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल, सैलानियों के लिए नए गेस्ट हाउस का शुभारंभ। बंगाल के नंदीग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, प्रभास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में देश के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ ट्रांसजेंडर सेल। वडोदरा की लक्षिता का जूनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ, मैदान में बहा रही पसीना। केदारनाथ में मौसम मेहरबान, बाबा की नगरी में भक्तों की संख्या बढ़ी। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन को लेकर बच्चों में भी गजब का उत्साह, साइकिल पर सवार दिखे साधु संत। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, जोरों पर तैयारियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिद्रा, यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने का अनुरोध किया। 17 मई को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा भक्तों का पहला जत्था, सीएम धामी ने यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नकली दूध बनाने के एक कारखाने का खुलासा, 100 लीटर नकली दूध के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फर्जी शिक्षा अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने वाला ठग, जिसको गिरफ्तार किया। देवघर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 साइबर ठगी करने वाले अपराधियों को 33 मोबाइल, 50 फर्जी सिम कार्ड और 5 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रुप कंपनियों में शेयरों की बिक्री के जरिए अडानी ग्रुप रकम जुटाने की योजना बना रहा। अडानी समूह की 4 कंपनियों के शेयर की बिक्री, करीब $2.5 अरब जुटाने की तैयारी। भारत में नेटफ्लिक्स को प्रसारण के जरिए होने वाली कमाई पर टैक्स लगाना चाहती केंद्र सरकार। आयकर विभाग के असेसमेंट के मुताबिक 2021-22 में नेटफ्लिक्स को भारतीय मार्केट से करीब 55 करोड़ की कमाई हुई। बीते 9 साल में बैंकों ने 34 लाख के होम लोन दिए। 2022 में होम लोन की ग्रोथ में 18% की तेजी आई और बकाया कर्ज 16% बढ़ गया है। वित्तीय संकट में घिरी गो फर्स्ट ने रिवाइवल के लिए कर्मचारियों को भरोसे में लेने की कोशिश शुरू की। कंपनी के सीईओ और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने कर्मचारियों से मांगा समर्थन।
बड़े विमानों को फिर से उड़ाने की तैयारी में है बजट एयरलाइन स्पाइस जेट। दिवालिया होने की खबरों का खंडन करते हुए कंपनी ने अपना पूरा प्लान बताया। स्कूल के छात्रों का स्टार्टअप से मोहभंग होने लगा है। एक सर्वे में यह दावा किया गया कि इस साल टॉप बिजनेस स्कूल के महज 14% छात्रों ने ही स्टार्टअप में नौकरी को प्राथमिकता दी है। गोपनीयता के उल्लंघन को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने व्हाट्सएप की जांच का भरोसा दिया। स्पैम कॉल और मैसेज के मुद्दे पर भी कंपनी को नोटिस भेजा। जियो और एयरटेल ने फरवरी में 10-10 लाख नए ग्राहकों को जोड़ने में सफलता हासिल की। ट्राई के मुताबिक 20 लाख ग्राहकों ने फरवरी में वोडाफोन का साथ छोड़ा। नेट जीरो वाटर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जरूरत पर दिया गया जोर। इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन ने सरकार और संस्थाओं के साथ जनता को जागरूक करने की जरूरत बताई। एपकैम ने भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय एडिया समिट आयोजित की। एडिब्रेशन और मेडिटेशन के लिए बने 8 देशों के संगठन में भारत के अलावा इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल। एंटी टेररिस्ट कोर्ट से इमरान को राहत। 23 मई तक के लिए जमानत थी। अल-कादर ट्रस्ट मामले में जमानत पर सुनवाई जारी। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस और पीटीआई समर्थकों को झड़प हुई। हाईकोर्ट में पेशी पहले इमरान खान ऑडियो लीक। पीटीआई प्रवक्ता मुशर्रत जमशेद से इमरान खान ने बात की थी। अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता से बातचीत में इमरान को हाईकोर्ट के जज पर जाहिर किया शक। कहा यह तो उनसे ऑर्डर लेता है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बैठकर करें बातचीत। एलन मस्क ने ट्विटर को जल्द नया सीईओ मिलने का किया ऐलान। हालांकि मस्क ने नए सीईओ के नाम का नहीं किया खुलासा। सीईओ का पदभार एक महिला को दिए जाने की कही बात। 6 हफ्ते में कार्यभार संभालेंगे ट्विटर को नई सीईओ। पिछले साल मस्क ने खरीदा था ट्विटर। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत रूबेन ब्रिगटी ने दिसंबर में केप टाउन से हथियारों की खेप रूस भेजे जाने की बात कही। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रूस को हथियारों की सप्लाई पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए जरूरी कानूनी सुधारों की योजना को मंजूरी दी। जेलेंस्की ने लोगों की सुरक्षा के लिए नए बदलाव लागू करने की बात कही। इस्लामिक जिहाद के कई ठिकानों पर हुए हवाई हमलों का इजरायल ने जारी किया वीडियो। इजरायली हमले में इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर की मौत हुई थी। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर से मुलाकात की। G7 के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन से इतर जापान में हुई द्विपक्षीय बैठक। सूडान में युद्धरत गुटों के बीच बातचीत में युद्ध विराम समझौते पर नहीं बनी सहमति। हालांकि आम लोगों की जिंदगी बचाने और मानवीय मदद जारी रखने पर दोनों गुटों ने हामी भरी। स्पेन के बार्सिलोना में अतिक्रमणकारियों और उनके विरोधियों के बीच झड़प के दौरान पुलिस की सक्रियता से बड़ा संकट टला। अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने दक्षिणपंथी गुटों के साथ प्रदर्शन किया। थाईलैंड में 14 मई को होने जा रहे आम चुनाव की तैयारियां पूरी। 2014 में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटने के बाद से 9 साल से सत्ता पर सेना का कब्जा है। अमेरिका के ऑरेगन में भीषण हादसे का वीडियो सामने आया। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हुई टक्कर के बाद सड़क पर घूमकर पलट जाती है गाड़ी। मुंबई में अपनी नई बाइक के साथ नजर आए कार्तिक आर्यन सड़क पर सैर की। अहमदाबाद पहुंची फिल्म छत्रपति की स्टारकास्ट फिल्म का प्रमोशन किया। शादी को लेकर चर्चा में सनी देओल के बेटे करण देओल मुंबई में अपनी मंगेतर दिशा आचार्य के साथ नजर आए। बांद्रा में जिम से निकली अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को प्रशंसकों ने घेरा, साथ ली सेल्फी। शिल्पा शेट्टी ने ट्विटर पर अपना एक डांस वीडियो शेयर किया। मराठी गाने पर थिरकती हुई नजर आई।